नमस्कार, मैं भीमराव लोनारे IBM टीवी 9 न्यूज और WH न्यूज में आपका स्वागत करता हूँ। इस वक्त मैं संविधान चौक में हूँ और इस संविधान चौक से हम अलग अलग जो मान्यवर होते हैं उनके विचार हम जन सामान्य तक के पहुँचाते हैं। आज हमारे साथ में प्राध्यापक और कवि हृदय चक्रधर जी है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है IBM टीवी 9 न्यूज और WH न्यूज में। आप एक कवि हो, प्राध्यापक हो, ये बताइए कि आज की जो देश की वर्तमान स्थिति है उसको आप किस नज़रिया से देखते हो? देश की जो वर्तमान स्थिति है बहुत ही गंभीर है। आज देखा जाए तो हर आदमी परेशान है और हर वक्त परेशान है। यानी 14 से यदि हम निरीक्षण किया जाए, जब से देश में नोटाबंदी आई है तो लोग लाइन में मरने लगे हैं, लाइन में लगे, लंबी कतार में लगे, कोई चक्कर आकर मरा, किसी को पानी नहीं मिला, देश का राशन बढ़ता है और देश में हर कोई चिंताएं सताती है कि दिन ब दिन जो 350 का सिलेंडर था आज 1200 पार कर गया है। तेल के दाम बढ़ गए, प्याज बढ़ गए हैं और प्याज बढ़ते बढ़ते इंसान का जीना मरना मुश्किल हो गया है। ऐसे मराठी में एक आता है, कांदे महाग झाले झाल्या महाग डाळी, गोची करून गेली होळी मध्ये दिवाळी। यानी जीना कैसा यही समझता नहीं, आदमी इधर उधर भटकता है। जो सरकारी नौकरियां थी वो पार बाद हो गई है, प्राइवेट सेक्टर आ गए और धीरे धीरे आरक्षण खत्म होते जा रहा है। ये संविधान की पायमल्ली है, संविधान का ये अवमान है। यदि संविधान अपने को बचाना है तो जिस तरह हम कण कण में, हृदय हृदय में आदमी को जोड़ना चाहिए, इंसान को जोड़ना चाहिए। ये देश की विपरीत परिस्थिति है, जहाँ वहाँ धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर दंगे होते हैं। ये बड़ी मुश्किल है और इस मुश्किल से यदि संवारना है तो हर इंसान ने अपने विचार, अपने ख्यालात बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लिखे हुए संविधान से जोड़ने चाहिए। क्योंकि जो क्रांति करनी है वो कोई यानी दंगल से होती नहीं, आग भड़काने से नहीं होती, तो बुद्ध के शांति के संदेश से होती है। इस पर मुझे एक यानी पंक्तियाँ याद आती है, दंगे फसाद फैले गुजरात गोधरा के, दंगे फसाद फैले गुजरात गोधरा के, अब बुद्ध से सिखा दो संदेश शांतता के। मंदिर और मस्जिद क्या खून का फवारा, हम भारतीय है ये से संविधान नारा, जग को प्रबुद्ध भारत करता नया सितारा, जग को प्रबुद्ध भारत करता नया सितारा। यदि हमको चलना है तो कुशल कर्म करना चाहिए, कुशल अपनी मांग के लिए, अधिकार के लिए लड़ना चाहिए। और यानी लड़ना आमतौर पे राहों पे आकर ही नहीं, तो वैचारिक भूमिका से भी लड़ना चाहिए। बाबा साहब के विचार, महात्मा फुले के विचार, ज्योतिबा शाहू महाराज के विचार को लेकर यदि आप चलोगे तो इस देश की रक्षा हमेशा करते आनी चाहिए। इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं मराठी में, संविधानाने दिली या भारताला लोकशाही, जोडते ही तोडलेल्या माणसाला लोकशाही, सारखी जैवीम गाती पाखरे दीक्षाभूमीची, ही निळी क्षितिजेच फिरती धम्मचक्राच्या गतीची, पिंजरे सोडून जाते संगराला लोकशाही, संविधानाने दिली या भारताला लोकशाही। हम संविधान के प्रति अपना आदर रखना चाहिए। संविधान को लेकर यदि कारोबार चले तो हर आदमी को उसके मूलभूत अधिकार और मूलभूत कर्तव्य मिलेंगे और मूलभूत अधिकार मिली, शिक्षा मिली तो जरूरी होगी। आज शिक्षा बंद हो गई है, यानी सरकारी स्कूलें बंद हो रही है और प्राइवेट स्कूल चल रही है। वहाँ पर यानी व्यावसायिक शिक्षण देकर ये एक व्यावसायिक बिजनेसमैन तो निकालते बराबर है, लेकिन आदमी का विकास नहीं जोड़ा जाता। इसलिए भारत को जोड़ना है, आदमी को जोड़ना है तो हमें संविधान की रक्षा करना जरूरी है। ये बात कह के, ये बात सही है आपकी। आपने जो बताया ये बहुत ही यानी देश कई तो भी यानी देश में शांति अमन रहना बहुत जरूरी है। ऐसी आपका कहना है। आपको लगता है क्या कि अभी जो देश में निजीकरण हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, क्या ये घातक है? खाजगीकरण तो विकास के दृष्टि से अच्छा है, लेकिन आम आदमी का के लिए वो घातक ही है। क्योंकि सरकारी नौकरियां हो तो कुछ तो भी उनको संरक्षण रहता है, और यानी जो खाजगी नौकरी में जब तक उनका मालिक से पटता है तब तक रखते हैं, उसके बाद यानी
उसको बाहर निकाला जाता है, उसका भविष्य उतना नहीं होता। क्योंकि आज इस कंपनी में जाए, आज पहले सरकारी नौकरी में एक यानी तनख्वाह रहती थी, वो यानी महीने की हम पहली तारीख की राह देखते थे। लेकिन आज पैकेज है, यदि काम करो तो पैकेज रखेंगे, लेकिन जो वायदा किया वो भूल जाते हैं और कल से यानी घर पे बैठा देते हैं। तो ये मुसीबतें खाजगीकरण से ज़्यादा होती है। इसीलिए यानी राष्ट्रीयकरण होना, जैसा बाबा साहब ने बैंक का राष्ट्रीयकरण किया, रेलवे का राष्ट्रीयकरण किया, LIC का राष्ट्रीयकरण किया, तो सरकारी तौर पर अच्छे यानी होने से विकास कर सकता है। ये मैं बात करना चाहता हूँ। यानी आपका कहना यही है कि सरकार के ताबे में अगर रहा या निजीकरण में नहीं रहा, तो सरकार ही अच्छे तरह से यानी ये जो कंपनियां हैं या ये जो कार्यालय है वो चला सकती है, ऐसी आपका कहना है। सही बात है, बराबर एक नहीं। लेकिन मैं एक देश में एक देखा जा रहा है कि बेरोजगारी भी काफी बढ़ रही है। और अच्छे पढ़े लिखे जो उच्च शिक्षित जो ये है विद्यार्थी, उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है। और दूसरी बात तो ये है कि डायरेक्ट IAS, तो ये कहीं तो भी शिक्षा के नीति में कहीं तो भी घातक है, ऐसे नहीं लग रहा है क्या? एक शिक्षा नीति का एक अवमान ही है, जो यानी घंटों तक लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई करते हैं और वो राह देखते हैं कि परीक्षा में पास होते हैं, लेकिन वो नहीं लगते और उनकी जगह दूसरा ही जाता है। यानी ऐसे बड़े बड़े उच्च पदों में जो लोग होते हैं कि किसी सरकार के या किसी पक्ष के दबाव में आकर उनको काम करना पड़ता है। नहीं तो उनसे यदि पंगा लिया तो कोई गंगटोक भेज देता है, तो कोई गढ़चिरौली भेज देता है, ऐसी जगह भेज देता है कि जहाँ खाने पीने को ही नहीं मिलता और पानी भी नहीं मिलता, ऐसे हो जाता है। तो इस पर भी नियंत्रण होना चाहिए कि या नहीं तो बीवी रहती दिल्ली में और जो उसका मिस्टर रहता बम्बई में, उनका मिलाप ही नहीं होता है। तो इस ऐसे तरह से उस पर भी कुछ तो भी यानी विचार होना चाहिए। मेरा एक आखिरी सवाल है। अच्छा। न्याय व्यवस्था हो गई, मीडिया हो गई, ये सेना हो गई, ये हमारे एक स्तंभ है। 4 स्तंभ है हमारे। क्या लगता है आपको कि इस पे किसी का दबाव होना चाहिए कि ये स्वतंत्र होना चाहिए? न्याय व्यवस्था पर यानी न्याय व्यवस्था का ही दबाव होना चाहिए, क्योंकि जो कानून बनाए गए हैं इंसान के भले के लिए किया गया है कायदे, लेकिन उन कायदे का गलत यानी व्यवहार किया जाता है। कायदे से ही कायदे का गला काटा जाता है। हम देखते हैं ना, यानी रात में कोर्ट खुलता है और सुबह सुबह फांसी हो जाती है। ये कोई रात में कोर्ट खोलने की जगह नहीं, तो खोलना है तो काम के समय खुलना चाहिए। तो न्याय ऐसा होना चाहिए कि जो क्या बोलते हैं दबावग्रस्त न्याय होना नहीं चाहिए, इंसान का उपयोग करना चाहिए। यानी बुद्ध का एक वचन है, कुशल कर्म ये करते रहना, यही मार्ग है बुद्ध का जीवन, पाप कर्म से हरदम बचना, यही मार्ग है बुद्ध का जीवन। यानी यदि आपको कुशल कर्म से न्याय व्यवस्था चले जाए तो सबका भला हो सकता है। और इसके लिए यदि आपको या समाज को अपने आप को बदलना है तो बुद्ध के शांति से मार्ग के चल के ही बदल सकते हो। निश्चित ही मैं बताना चाहूँगा आपको कि आज जो हमारे साथ में जो शख्स है वो बहुत बड़े शख्स है, एक कवि है, प्राध्यापक है और हृदय चक्रधर सर। और उन्होंने जो विचार आज के जो वर्तमान स्थिति पे अपने हमारे चैनल के माध्यम से जो बताया है, उन्होंने कहा है कि देश बुद्ध के बताए गए तत्वों के मार्ग से चलना चाहिए। संविधान के मार्ग से अगर देश चले तो यहाँ शांति और अमन रह सकती है। तो आप देखते रहिए IBM TV9 न्यूज, WH न्यूज। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना न भूले। धन्यवाद, नमस्कार, नमस्कार, जय भीम, जय संविधान।